देश में स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ अट्रैक्शन तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं की भागीदारी साफ नजर आ रही है। मथुरा, वृंदावन जैसे स्थल अब सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि जेनजी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस बनते जा रहे हैं। क्लब्स और पार्टियों की बजाय अब कई युवा सुकून और बैलेंस के लिए स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो कैसे बदल रहा है इंडिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म, देखते हैं। वृंदावन की गलियों में एक नया रंग देखने को मिल रहा है, जनरेशन जेनजीज का। जेनजीज के एक तरफ हाथों में स्मार्टफोन है, तो दूसरी ओर दिलों में राधे राधे की गूंज। चलिए जानते हैं इन जेनजीज से स्पिरिचुअलिज्म का ये नया अनुभव। क्लब्स की तेज बीट्स और वीकेंड पार्टीज से दूर आज का जेनजी धार्मिक स्थल और संकीर्तन में अपनी असली खुशी खोज रहा है। माथे पर चंदन का तिलक और कीर्तन की धुन पर झूमते ये युवा बता रहे हैं, अध्यात्म अब बोरिंग नहीं, बल्कि आज के यूथ की असली पीस थेरेपी बन चुका है। यहाँ पे आके माइंड बहुत काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। जेनजीज को भी आना चाहिए, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ की। पीसफुली फील होता है। ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया बहुत डिस्टर्बिंग टाइप है, यहाँ पर हमें शांति से रहना है तो बिल्कुल अपने मन से सोच सकते हो, विचार कर सकते हो और बाहर की भीड़ को छोड़कर यहाँ पर आप आराम से रह सकते हो। कल तक जो धार्मिक स्थल सिर्फ बुजुर्गों की जगह माने जाते थे, आज वही सबसे ज्यादा युवा नजर आ रहे हैं। पढ़ाई, करियर, नौकरी या बिजनेस, हर तरह के प्रेशर के बीच सुकून की तलाश ही युवाओं को इन धार्मिक स्थलों तक खींच ला रही है। हमारा एक्चुअल परमानेंट गोल क्या है वो हमें नहीं पता है। तो जब मैंने भगवत गीता रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे मेरा लाइफ का एक्चुअल गोल पता चला। और देन उसके बाद में हम देखिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यंग जनरेशन में हम कैसे स्कूल स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे रिलेशन में भी रहते थे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। सो एक पीस नहीं मिलता है लाइफ में। लेकिन जब हम डिवोशन में आते हैं, हम भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लाइफ में एक पीस मिलता है। जी हाँ, सुकून की तलाश में अध्यात्म की ओर बढ़ते ये युवा न सिर्फ खुद को खोज रहे हैं, बल्कि बढ़ती भीड़ धार्मिक टूरिज्म को भी नई रफ्तार दे रही है। देश भर के आध्यात्मिक शहरों जैसे वृंदावन और मथुरा में उमड़ती भीड़ छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी नए मौके लेकर आ रही है, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या छोटे छोटे फूड स्टॉल्स। वृंदावन की गलियों में हर स्वाद अनोखा है, चाहे वो गर्मा गर्म कचौड़ी हो, स्वादिष्ट पेड़े या फिर रिफ्रेशिंग लस्सी। यही तो वृंदावन की असली पहचान है। मथुरा वृंदावन का सफर सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, यहाँ की रंगीन बाजार और स्वाद भी दिल जीत लेते हैं। तो भगवान जी ने ये मलाई पेड़ा है वो माखन खाया था, उसी से प्रसाद से अब प्रसिद्ध है। और मथुरा वृंदावन के पेड़े बहुत ही अच्छे हैं। दिन भर की रौनक के बाद शाम होते ही युवा यमुना घाटों की ओर रुख करते हैं। नाव की सवारी और भव्य यमुना आरती का सुकून भरा नजारा पल भर में सारा स्ट्रेस मिटा देता है। दियों की रोशनी में ये जेनजी बता रहा है, असल शांति स्क्रीन पर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल वाइब में है। तो कुल मिलाकर वृंदावन एक आस्था का केंद्र नहीं बन गया है, ये जेनजी के लिए भी बहुत खास बन गया है। यहाँ पर डेली सैकड़ों जेनजीज आते हैं और शांति और सुकून की खोज करते हैं। डिजिटल दुनिया के प्रेशर से जेनजीज को यहाँ पर एक अलग ही सुकून मिलता है। आज के